हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी फिर से वेक्टर क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें से हम लोग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किए थे। उसके कुछ स्पेशल केसेस हम लोग डील किए थे। उस पर कुछ बेस्ड आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। Two forces are in the two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 and their resultant be 28 Newton and angle between them is 60 degree. Find the magnitude of these two forces. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो है दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड के रेशियो दिए हुए हैं और उनका रिजल्टेंट जो है वो दिया हुआ है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी हम लोग को गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो लेट F1 वेक्टर हम लोग लेट कर सकते हैं 3 के न्यूटन एंड F2 को हम लोग लेट कर सकते हैं 5 के न्यूटन। एंड एंगल बिटवीन देम जो है वो कितना दिया हुआ हम लोग का 60 डिग्री दिया हुआ था। हम लोग को फाइंड करना है एक्चुअली F1 एंड F2। तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड हम लोग देखे हुए थे। तो कल हम लोगों ने रिजल्ट देखा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। एंड तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आज, तो हम लोग का F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, उसका जो मॉड है वो दिया हुआ है 28 न्यूटन। इसका फॉर्मूला हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 28 न्यूटन। यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3k होल स्क्वायर प्लस 5k होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस 3k 5k कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 28 न्यूटन। ये आ जाएगा आपका 9k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15k स्क्वायर इंटू 1/2 28 न्यूटन। ये यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है हम लोग का। तो कितना आ जा रहा है, 34
के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। फाइव प्लस 4 9 और 3 प्लस 4 के स्क्वायर 28 न्यूटन, और यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 के इक्वल्स टू 28 न्यूटन। तो फाइनली हम लोग का यहाँ से आया 7 के इक्वल्स टू 28 न्यूटन। सो के का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकल रहा है 28 4, सो के इज 4 न्यूटन। देयरफॉर हम लोग का F1 कितना था, हम लोग का F1 था 3K। सो 3 इंटू 4 दैट इज 12 न्यूटन एंड F2 इक्वल्स टू 5K। सो 5 इंटू 4 दैट इज 20 न्यूटन। ये हम लोग का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। हम लोग को ये बोला गया था कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दो फोर्स हैं F1 और F2, जिसके रेशियो दिए हुए हैं 3:5 एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो उस केस में हम लोग जो है यहाँ पर ये कैलकुलेट किए थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर का जो सम है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। कल हम लोग इस बात को देख लिए थे कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए हुए थे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है वो आपका मैक्सिमम आता है ए प्लस बी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और ये उस समय था, कंडीशन इसमें क्या था, इफ थीटा इज 0 डिग्री इट मीन्स दे आर पैरेलल। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू जो था हम लोग का ए प्लस बी मॉड का जो मिनिमम वैल्यू था, वो मिनिमम वैल्यू हम लोग का कितना था, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ऐसा तब था हम लोग का जब वो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल थे, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 180 डिग्री था। इसी को हम लोग एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है दो वेक्टर का सम का, और दो वेक्टर के सम का ये मिनिमम वैल्यू है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sum of two vector। टू वेक्टर्स, तो वो हम लोग का कितना आया था, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू का रेंज आपका यही है ए प्लस बी, और इसका लोअर रेंज है मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये हम लोग को हमेशा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि जब कभी उनको सम निकालने के लिए बोला जाएगा तो वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग को निकाल लेंगे।
सो दैट कि उससे ये पता चलेगा कि मेरा जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन उस रेंज में फॉल कर रहा ही नहीं कर रहा। अगर हमारा ऑप्शंस क्वेश्चंस का उस रेंज में फॉल नहीं कर रहा है तो वहीं से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और उसमें से एक रहता है नन ऑफ दिस, उसको हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर आप कि आपको एग्जाम्पल 2 हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 यूनिट, और वेक्टर बी जो है उसका दिया हुआ है आपका 5 यूनिट्स, और आपसे बोला जा रहा है कि इसका रेंज निकालना है, मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि ए प्लस बी का जो मॉड वैल्यू होगा वो इन दोनों के मॉड के सम, इधर हो जाएगा कितना 7 प्लस 5 यूनिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 का मॉड, इतना यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट 12 यूनिट मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है, और 2 यूनिट इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकता है। तो इसके बियॉन्ड उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसके बीच में ही अब हम लोग का आंसर आएगा। तो अभी हम लोग का स्पेशल केस में से कुछ और बचा हुआ था। जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने जो स्पेशल केस डिस्कस किया था उसमें से हम लोगों ने यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर यही आया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आया था वो आया था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि हमारा रिजल्टेंट जो है ए के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, और थर्ड वन था कि उनके बीच एंगल जो है ए और बी के बीच जो एंगल है उस पर डिपेंड कर। तो मेरा रिजल्ट जो है सम ऑफ टू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 बात पर डिपेंड कर रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम। तो हम लोग कल क्या कहते हैं कि यहाँ पर ए और बी को फिक्स रखे थे, और थीटा को मतलब एंगल बिटवीन देम को क्या कहते हैं चेंज किए थे, और उसको देख रहे थे कि किस टाइप। उसमें हमने 3 रिजल्ट लाया था, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एंड व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एंगल को फिक्स रखेंगे, मतलब एंगल को चेंज नहीं करेंगे, और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके देखेंगे कि हमारे रिजल्ट पर क्या इफेक्ट आता है। तो चलिए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, और वो हम लोग का हेडलाइन आज का होगा स्पेशल केस तो है ही, उसमें लिखेंगे व्हेन थीटा फिक्स्ड रहेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ vectors A and B are वेरिएबल। इसे हम लोग आज चेंज करके देखेंगे। इसमें से फर्स्ट हम लोग देखेंगे केस 1। तो थीटा तो फिक्स्ड ही है। केस 1 में हम लोग ले रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब हम लोग 2 वेक्टर्स लिए हुए हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, और उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग का रिजल्ट क्या था, रिजल्ट आपके सामने है कि रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा
और यहाँ पर हमने देखा है कि ए और बी के मैग्नीट्यूड को हमने इक्वल लिया है एंड सपोज दैट दिस इज टेकन एज एक्स लिट। हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को एक कॉमन वेरिएबल से इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज द एक्स। तो यहाँ से हम लोग पुट कर रहे हैं, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बोलिए एक्स स्क्वायर कैसे हो रहा है, यहाँ पर ए और बी है तो ए का वैल्यू अभी एक्स है, बी का वैल्यू, इसलिए करके ये ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन हम लोग का क्या आने वाला है, 2x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल में हम लोग का चला जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये हम लोग का आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ऑफ स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 2x कॉस थीटा बाय 2। ये हम लोग का रिजल्ट आया है कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल थीटा हो तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एंड हाफ ऑफ द कोसाइन बिटवीन देम। ये हम लोग का रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है कि टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड हैविंग द एंगल थीटा between them, then their resultant will be 2 times of the magnitude of the vectors, 2 times of the magnitude of the vectors and cos sine half of the angle between them. तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप, सपोज ये वेक्टर ए है आपका और ये है वेक्टर बी और ये है एंगल बिटवीन देम थीटा, और यहाँ पर कंडीशन है कि वेक्टर ए का जो मॉड है वो वेक्टर बी के मॉड के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो उनका जो रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इसका आंसर कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ एनी वन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दो में से कोई हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और इनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस का हाफ। तो ये रिजल्टेंट जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग जाएगा, मतलब वेक्टर ए के साथ भी थीटा बाई 2 एंगल बनाते हुए निकलेगा और वेक्टर बी के साथ भी थीटा बाई 2, मतलब इसी को बोलते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर एंड whose magnitude is 2 times of the vectors any one of magnitude of the any one of the vectors and cosine half of angle between them। ये हम लोग का अभी रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पर, और इसका हम लोग अगर एंगल निकालना चाहेंगे तो एंगल भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। एंगल की फॉर्मूला हम लोग ये चीज़ देते हैं, tan अल्फ़ा
और अल्फ़ा जो यहाँ पर एंगल ले रहे हैं वो वेक्टर ए के साथ ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस ये होता है फॉर्मूला क्या, बी कॉस थीटा एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा बी साइन थीटा। और चूंकि यहाँ पर ए और बी दोनों इक्वल है तो हम सिंबल यूज कर रहे हैं ए, तो ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस ए कॉस थीटा। आगे कंटिन्यू करेंगे तो ए कॉमन ले लीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी आपने आपको बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका कितना आया 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 थीटा बाय 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा बाय 2। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक वेक्टर के साथ थीटा बाय 2 पर या वेक्टर ए के साथ थीटा बाय 2 पर जाएगा और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा बाय 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2। इसमें हम लोग दो ही केस डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि या तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जब अनइक्वल होगा तो केस 2 में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केस 2 मॉड ऑफ द वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ द वेक्टर बी। ये केस हम लोग को आएगा। इसमें हम लोग का सब केस आएगा, सब केस 1। सब केस 1 क्या आएगा कि इफ़ ऐसा हो सकता है कि मॉड ऑफ द वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ द वेक्टर बी। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ ज्योमेट्री से ही हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं वेक्टर ए का जो मॉड है वो बड़ा है वेक्टर बी। सपोज कीजिए कि हमारा वेक्टर इस टाइप से प्लेस्ड है, ये वेक्टर ए है और ये रहा आपका वेक्टर बी। जैसा कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बी का जो मॉड है वो ए से स्मॉलर है, तो हम उन्हें उसको इस टाइप से ड्रॉ किया है और रिजल्टेंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट को जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर। किसका रिजल्टेंट है, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। और ये वेक्टर बी है और वो भी रिजल्टेंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फ़ा जो है हियर अल्फ़ा इज लेस देन बीटा। तो हम लोग इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है लार्जर वेक्टर के नियरर होता है। तो यहाँ से सिर्फ हम लोग को ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि इफ़ टू वेक्टर्स हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट विल बी नियरर टू। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो लार्जर वेक्टर है उसके नियरर आपका रिजल्टेंट जा रहा है, क्योंकि ए के साथ जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है उसका जो मेजरमेंट है और बीटा एंगल के कंपेरेटिवली वो क्या है, लेस है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए के काफ़ी नियरर है। और ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो लार्जर है बी से। सिमिलरली इसी टाइप से आप दूसरा भी देख सकते हैं सब केस। उसमें भी ऐसा ही होने वाला है हम लोग का।
वेक्टर बी का जो मॉड है वो लार्जर है वेक्टर ए के मॉड से। इस केस में क्या होगा हम लोग का, इस केस में फिगर हम लोग सेम तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन से ही हम लोग देख सकते हैं। सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है एंड दैट इज़ द वेक्टर बी और यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है वो एंगल आपका लार्जर है और ये एंगल क्या है, स्मॉलर है। इसका मतलब हम लोग यहाँ दोनों के बेसिस पर हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड देन द रिजल्टेंट इज नियरर टू द लार्जर वन। इसको आप नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इफ टू वेक्टर्स हैव different magnitude then the resultant is nearer to the larger vector। और इस टाइप से हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिए हैं कि किस टाइप से जो है हम विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन किए हुए ही हम पता कर सकते हैं कि जो है जो लार्जर वेक्टर किसके नियरेस्ट होगा। और अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट जो लॉन्ग कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस करके हम सिंपली उसको बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ द एनी वन ऑफ द वेक्टर्स हाफ ऑफ कोसाइन बिटवीन देम है। धन्यवाद।